भाभी का ऑपरेशन हुए 25 दिन हो गए हैं और तुम हो कि मुझसे काम करवाई जा रही हो। अरे उठकर काम करवाना चाहिए ना भाभी को, जब देखो बच्चे को लेकर बैठी रहेंगी। पायल थोड़ा धीरे बोल ले, बहू ने सुन लिया तो अच्छा नहीं लगता। हाँ ठीक है जा रही हूँ, अभी उसको दूध भी देना है। अरे नहीं मम्मी अभी तो यही है, अब कब जाएंगी ससुराल ये तो मुझे पता नहीं। अब पायल को तो क्या ही समझाऊं, आजकल की बहुएं मायके जाकर कहाँ खुश है। डिलीवरी तो इन्हें ससुराल में ही करवानी है, अब जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकती ना। हमारे जमाने में तो किसी को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, हम खुद ही मायके में डिलीवरी करवा लेते थे। भाभी आपके लिए चाय लेकर आई हूँ, दूध में पत्ती डालकर दी है, जल्दी पी लेना ठंडी हो जाएगी। ठीक है दीदी। आपकी मम्मी का फोन आया है क्या? हाँ दीदी, बाबू के बारे में पूछ रही हैं। ठीक है तो भाभी आपकी चाय मैं यहाँ रख देती हूँ, आप बाद में पी लेना। माँ भाभी तो फोन पर लगी रहती है, जब देखो मायके से ही फोन रहता है, कभी माँ का तो कभी इनकी बहनों का। थोड़ा हाथ मुंह धोकर फिर चाय पी लेती हूँ, बाथरूम जाकर आती हूँ। अरे मेरा राजा बेटा आप थोड़ा आराम करो, मम्मा को बाथरूम जाना है। अरे माँ आप ही देख लो, 25 दिन से आराम कर रही है भाभी, मायका थोड़ी ना है भाभी का। बात तो तेरी बिल्कुल सही है, पर क्या करूं, ऑपरेशन जो हुआ तेरी भाभी का। अरे ऑपरेशन के बहाने खूब सेवा करवा रही है माँ मुझसे, फोन पे बात करते हो तो कभी ऑपरेशन परेशान नहीं करता, काम न करना पड़े इसीलिए आराम फरमाती रहती है बस। देख पायल अब कैसे भी करके ये टाइम तो हमें निकालना ही पड़ेगा ना। पायल अब ऑपरेशन हुआ है, कमजोरी तो आ ही गई होगी ना शरीर में, और बहू अब आराम करेगी तो बाद में हमें ही तो फायदा है, आराम से काम कर लेगी बाद में। ये टाइम तो हमें निकालना ही पड़ेगा ना। वो कमजोरी मुझे फोन चलाते हुए तो कहीं दिखाई नहीं देती। अरे माँ इतना बड़ा प्रोग्राम किया था भाई ने बेटा होने की खुशी में, कितना पैसा खर्च किया है भाई ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि घर में काम कौन करेगा, कोई काम वाली ही लगा ले। भाभी ने भी ये आइडिया नहीं दिया भाई को कि काम वाली लगा लेते हैं, पता था ननद तो है ही नौकरानी, ननद से करवाएगी काम सेवा। सूरज को इतना तो सोचना ही चाहिए था। और अभी अगर कहेंगे ना हम कि काम वाली नहीं लगाई तो सीधा यही कहेंगे हमें ध्यान नहीं रहा, तुम लोगों ने बताया क्यों नहीं। और भाभी सारा दिन फोन पर बैठी चुगलियां मारती रहती है अपनी माँ और बहन के साथ, लेकिन घर के काम के लिए बोल दो तुरंत ऑपरेशन याद आ जाएगा इनको। अरे माँ मैंने सोच लिया है, कल ही चली जाऊंगी अपने ससुराल में। अरे पायल क्या कह रही है, रुक जा 2-4 दिन बेटा। माँ कैसी बात कर रही है, देखना कुछ दिन में भाभी बोल देगी भाई को कि तेरी बहन जा नहीं रही है इधर से। पायल इस बात की चिंता मत कर, तेरी माँ बाप अभी जिंदा है, जब तक मायके में माँ बाप है ना बेटी का अपना घर होता है वो। नहीं माँ मुझे जाना ही है अपने ससुराल, अब तू नहीं मानेगी तो क्या करूँ, कल चली जाना फिर। दीदी आपके भाई का फोन आया था, बोल रहे थे कि पायल को बोल दो अगर उसे अपने ससुराल जाना है तो चली जाए। अब उधर आपके ससुराल वाले भी परेशान हो रहे होंगे ना, जीजा जी बच्चे आपके सास ससुर है ना। हाँ बहू पायल भी बोल रही थी कि उसे अपने ससुराल जाना है। वैसे दीदी आपने हमारी बहुत मदद करी है और मेरे जापे में तो बहुत ही हेल्प की है, थैंक यू दीदी। पायल अब बेटा तुझे जा